जो भी बच्चे दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देकर आए हैं तो मेरे पास सेट एच है। आपका सेट कुछ भी होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सभी सेट का आंसर आपको दे देंगे। इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। तो कैसे देंगे ये भी आपको बताएंगे, और सभी का सबसे पहले तो मिलान करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सबका सेम था, केवल सेट अलग अलग था, लेकिन सभी क्वेश्चन को रोक रोक के आराम से मिला लीजिएगा, है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चैनल पर 1 मिलियन होने वाले हैं बाबू, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंसर की सबसे पहले सटीक देता हूँ 100% सही, क्योंकि बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन गलती सलती दे देते हैं। तो आपको विश्वास करके इस चैनल को सपोर्ट करना है, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट दिखाए हैं वाकई काबिलियत वाली बात है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए सेट कोड, आप लोग इस तरह से रहेंगे। आप सेकंड सीटिंग वाले बच्चे का सभी बच्चे फटाफट मिलान कीजिए, 80 ऑब्जेक्टिव पूरा मिलान करेंगे। पहला बोला जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया है कि नहीं। तो पहला का सी हो जाएगा बाबू 1868 ईस्वी में। 2 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि चक्रीय प्रभाव का संबंध निम्न में से किस में है। तो ये हो जाएंगे इनमें से सभी में, यानी उत्पादन, आय, व्यय, यानी सभी में, है कि नहीं। 3 बोला जा रहा है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो 3 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, बचत, यानी सेविंग हो जाएंगे, हाँ सेविंग हो जाएंगे। 4 बोला जा रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का शुरुआत किस देश से शुरू हुआ। तो 4 का आपका सी हो जाएंगे, बांग्लादेश से। 5 बोला जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पादन सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में कम रहा। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम रहा था, है कि नहीं। 6 बोला जा रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का एक अंग है। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शिक्षा, है कि नहीं, एजुकेशन हो जाएंगे। 7 बोला जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 7 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, जिनेवा में है। 60 बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है कि नहीं। तो 8 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, किसी अवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं को सेवाओं को मौद्रिक मूल्य। 9 बोला जा रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की शोक को कहा जाता है कि नहीं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया बाबू। तो बंगाल के शोक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दामोदर को, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, 10 महासागर तल में कंपन का संबंध है। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुनामी से। क्या हो जाएंगे, सुनामी से। चलिए 11 बोला जा रहा है कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है कि नहीं। तो 11 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, असम राज्य को काट कर बनाया गया था। 12 बोला जा रहा है कि समवर्ती सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी राज्य को भी और संघ को भी, स्टेट और यूनियन दोनों को। 13 बोला जा रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ये सरपंच होता है, सबको पता है। 14 बोला जा रहा है कि जनमत आधारित शासन है कि नहीं। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जनमत का आधारित शासन है। ये हमारा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी से, लोकतंत्र से, है कि नहीं। लेकिन जनमत तो यहाँ पे राजतंत्र से होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा तो इसको। हाँ 14 को देख लीजिएगा। 15 बोला कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है कि नहीं। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ग्राम सभा के सदस्य। 13 बोला जा रहा है कि सप्तदलीय संगठन कहाँ बना। तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। तो 17 बोला जा रहा है कि गांधी जी का राजनीति गुरु कौन थे। तो 17 का आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्या हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। 18 बोला निम्न से कौन सा मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं था। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। तो 19 बोला जा रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा से हुआ। 19 का आपका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे, बांग्ला से, है कि नहीं। 19 का बांग्ला हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 बोला जा रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है। तो ये हो जाएंगे हमारा चार्ल्स मेटाकॉफ। आगे बढ़ते हैं। तो 21 बोला जा रहा है रक्त और लौह की नीति किससे संबंध है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो बिस्मार्क से सबको पता होगा। 22 बोला जा रहा है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पोलैंड से। क्या हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर ब्रेस्ट लेटोवस्क किस संधि से किन देशों के बीच हुआ, किन किन संधि से। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बाबू, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, है कि नहीं। 24 बोला जा रहा है कि 1871 में विलियम प्रथा कहाँ का सम्राट बना। तो ये हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 25 बोला जा रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। तो 25 का आपका क्या हो जाएंगे बाबू, इलाहाबाद, है कि नहीं। बहुत सारे हाजीपुर में मार के आ गए हैं।
26 बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ, तो 26 का तो बहुत ईजी पूछ दिया, 1930 ईस्वी में, सबको पता है। 27 बोला जा रहा है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान राज्य कौन सा है, तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र तो बड़ा होगा ही। 28 बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवर्ती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है, तो सबसे ज़्यादा चक्रवात स्थापित जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है 30 नंबर, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है, तो 29 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, बैंडेज और टेप। 30 बोला जा रहा है कि आश्वासन बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो हमारा 30 का हो जाएंगे ए नंबर, नील नदी पर। 31 बोला जा रहा है कि रिक्टर पैमानों में, तो रिक्टर नापा जाता है भूकंप को, है कि नहीं, अर्थक्वेक को, सबको पता है, बहुत ईजी है। 32 नंबर, पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा के ग्रसित रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा सूखा से प्रभावित रहता है कि नहीं, पूर्वी वाला। 33 बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में अवस्थित है, तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राजस्थान में। 34 नंबर की रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर, हिमाचल प्रदेश में। 35 नंबर पर लगा कि भारत के किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है, सबसे ज़्यादा खनिज, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अभ्रक। आगे बढ़ते हैं। तो 36 बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो ये बॉक्साइट का होता है, सबको पता है। 37 बोला जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो बहुत ईजी ये भी पूछ दिया, ये तो झारखंड में, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर, दक्षिण भारत की शाब्दिक गन्ना उत्पादन कौन करता है, तो 38 का हमारा क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र करता है। 39 बोला जा रहा है कि विश्वरवैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, 39 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, दुर्गापुर में। आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है, तो 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मांझगांव। 41 बोले कोपरा क्या है, तो कोपरा क्या है हो जाएंगे, 41 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आगे बढ़ते तो 42 पूछा जा रहा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूमि बंधक बैंक। 43 बोला जाए कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासनकाल के दौरान हुआ, तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी में, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो कितना हुआ, 43 के बाद 44 देखिए। 44 बोला कि लुई 16वें की फांसी कब दी गई, है कि नहीं, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1793 में। 45 बोला कि नई आर्थिक नीति की लागू किसने किया, तो 45 का आपका हो जाएंगे, लेनिन ने। 46 बोला जा रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, टास्टरिकी हो जाएंगे। 47 की पोट्सडस की पोषण के बाद किसके आत्मसमर्पण किया, तो 47 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जापान को। 48 बोला जा रहा है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर, मोतीलाल नेहरू। 49 बोला कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न से किसने दिया, तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर, बलवंत राय मेहता समिति। 50 बोला कि कौन सा सार्वजनिक संशोधन का नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो 74वां हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 51 बोला कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से शुरू हुआ, तो 51 का राइट आंसर बहुत ईजी हो जाएंगे, उत्तराखंड से। आगे बढ़ते हैं। तो 52 बोला कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं, है कि नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 53 बोला जा रहा है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो ये हमारा हो जाएंगे चीन में से, हाँ चीन जो भी हमारे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 54 बोला कि भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो 54 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस सबसे पुराना है बाबू, याद रखना। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, प्रत्यक्ष की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर स्विट्जरलैंड में। 56 बोला जा रहा है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र एवं शासन प्रणालियों को बेहतर माना जाता है कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का हो जाएंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। 57 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो ये तो नदी हो जाएंगे। रेगुन मृदा को काली मृदा को कहा जाता है, तो बहुत ईजी पूछ दिया है जी। 59 नंबर, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, कर्नाटक में। 60, भारत का कितना प्रतिशत वन से ढका हुआ है, तो ये 24.62%। 61, नहरकटिया तेल स्थित कहाँ है कि नहीं, तो 61 का आपका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएंगे, बी नंबर, असम में। आगे बढ़ते हैं। तो 62 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, तो ये हमारा 62 का डी हो जाएंगे, 2002 में। 63 बोले रहे कि बिहार में किस बार सबसे भयंकर यहाँ पे ये आया था, भूकंप आया था, तो 1934 में शायद आया था, तो 63 का आपका राइट आंसर डी बिल्कुल सही है।
64 बोला जा रहा है निम्न में से कहाँ तप्त विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है, तो 64 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, बरौनी में। 65 बोला जा रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख है, तो 65 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, प्राथमिक यानी प्राइमरी। 66 बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र से संबंधित कम लाभ हुआ है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि में। आपको बताए थे ना कि क्वेश्चन आधा घंटा पहले दे रहे हैं, तो आप लोग लेते ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जो कर ले उनको मिल गया होगा, तो अभी भी नहीं किए तो नीचे अगर सब्सक्राइब दिख रहा है तो फटाफट कर लो बाबू, बहुत काम का चैनल है। 67 दिनार किस देश की मुद्रा है, तो 67 तो बहुत ईजी पूछ दिया है, तो इराक का है। 68 बोला जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब रहा, तो 68 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, 2007 से 12। 69 बोला जाए कि गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो हमारा 69 को बी में, ये द्वितीय के सेकेंडरी सेक्टर में इसको रखेंगे, है कि नहीं। 70 बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास जिस क्रिया को समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया, आर्थिक विकास इसको कहेंगे ना। 70 का आपका राइट आंसर सी में आ जाएंगे, आर्थिक विकास। चलिए 71 भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया, तो 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 71 का बी हो जाएंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। 72 द्वितीय क्षेत्र को डैश के नाम से जाना जाता है, तो 72 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी नंबर, औद्योगिक क्षेत्र को। 73 सार्डिनिया का राजा कौन था बाबू, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 73 का ए हो जाएंगे, विक्टर इमैनुअल। 74 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया, तो 74 का आपका बी हो जाएंगे, लेनिन ने। 75 इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो ये तो कितना बार पूछा है, गैरिबाल्डी। 76 बोला जा रहा है 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो ये फरवरी क्रांति से जाना जाता है बाबू। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नेता नहीं है, तो 77 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिपिन चंद्र पॉल है, जो कि नहीं है, तो 77 का सी हो जाएंगे। 78 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा, तो ये रखा गया था मार्ले मीटो सुधार के द्वारा। 79 बोला कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया है, तो ये किया गया था बॉम्बे में, तो ऐसे इसका ऑप्शन के हिसाब से 79 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, मुंबई हो जाएंगे, लेकिन मुंबई नहीं तो महाराष्ट्र को मार के चलेंगे। 80 बोला जा रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया, तो 80 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, ब्रिटेन में। तो 80 ऑब्जेक्टिव अभी कर लिए। देखिए आपने सेट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा मिला लीजिए, कैसे मिलाना होगा थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, आपको टाइप करना है technicarrange.co। लगभग सभी बच्चे को तो पता ही होगा जो एग्जाम दे रहे हैं, जो नहीं पता थोड़ा सा जान लीजिए। technicarrange लिखिएगा, उसके बाद .co वाला वेबसाइट को खोलिएगा। जैसे इस तरह से लिखिएगा ना, आपको 2 नंबर पे दिखाई देगा हिंदी में technicarrange लिखा हुआ, इस वाले वेबसाइट को खोल लीजिएगा। जैसे ही इस वाले को खोलिएगा तो ऊपर वाला पोस्ट को खोलिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा और सेकेंड सीटिंग के सामने यहाँ पे सोशल साइंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, सभी सेट का डाला गया, सेट ABCDEFGHIJ सभी सेट का है कि नहीं, तो अपने सेट के अकॉर्डिंग क्लिक हेयर पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी सभी सेट का नहीं आया है, कुछ ही सेट का आया तो डाला गया है, धीरे धीरे हमारा टीम के द्वारा डाला जा रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बियान का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दे देंगे इस चैनल पर, बाकी और इंग्लिश का भी तो दे ही देंगे, तो आप लोग को इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।